रसिया ने अमूरो ब्लास्ट के वोस्तोचरी कस्मोड्रोम से उसके मून मिशन लूना 25 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और ये मात्र 10 से 11 दिनों में ही मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। यानी रसिया का लूना 25 हमारे चंद्रयान को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। ये मिशन इंडिया वर्सेस रसिया हो चुका है कि कौन सा देश सबसे पहले मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कर पाएगा और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा पाएगा। वहीं हमारा चंद्रयान 14 जुलाई को ही लॉन्च हो गया था और 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। यानी हमारे चंद्रयान में 40 से 41 दिन लगने वाले हैं और रसिया के लूना 25 में मात्र 10 से 11 दिन। क्योंकि रसिया ने लूना 25 को लॉन्च करने के लिए उसके सोयूज 2.1B फ्रिगेट रॉकेट का यूज किया है, जो इसरो के LV-M3M4 रॉकेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए लूना 25 अपने शक्तिशाली रॉकेट की मदद से बिना पृथ्वी को ऑर्बिट किए डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। यानी अगले 5 दिनों तक लूना 25 चांद की ओर डायरेक्टली बढ़ता रहेगा और उसके बाद चांद की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा और मात्र 5 से 6 दिन ही चांद की ऑर्बिट में घूमेगा और उसके बाद साउथ पोल पर पहले से ही निर्धारित 3 में से किसी एक जगह पर 21 या 22 अगस्त को लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। वहीं अगर बात करें हमारे चंद्रयान 3 की, तो 14 जुलाई को इसरो के LV-M3M4 रॉकेट की मदद से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा था, जहां वो 21 दिनों तक पृथ्वी की अलग अलग ऑर्बिट्स का चक्कर लगाता रहा और 5 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा था। यानी लूना 25 उसके शक्तिशाली रॉकेट की मदद से डायरेक्ट चांद की ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा, जबकि हमारा चंद्रयान पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया है और उसके बाद अब चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए लूना 25 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है और बताया जा रहा है या तो 21 अगस्त को या 22 अगस्त को, या हो सकता है चंद्रयान 3 के लैंडिंग के साथ ही वो भी चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग अटेम्प्ट करे। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा देश सबसे पहले मून के साउथ पोल पर लैंड कर पाता है और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा पाता है। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि अगर लूना 25 चंद्रयान 3 के पहले लैंड भी कर जाता है तब भी हमारे पास इतिहास बनाने का एक मौका है, क्योंकि लूना 25 में कोई रोवर नहीं है, वो सिर्फ एक लैंडर है। जबकि हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में रखा है रोवर प्रज्ञान, और अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो जैसे ही रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर में से बाहर आएगा वैसे ही इंडिया मून के साउथ पोल पर रोवर चलाने वाली बन जाएगी पहली कंट्री। खैर बात करें चंद्रयान 3 के करंट स्टेटस की, तो इसरो के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा की तीसरी ऑर्बिट में है और वो 174 गुणे 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। 174 गुणे 1437 किलोमीटर का मतलब यह है कि जिस ऑर्बिट में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है उसमें चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर है, जबकि सबसे लंबी दूरी 1437 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 के लिए अगले कुछ दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 17 अगस्त को इसकी ऑर्बिट चेंज होने वाली है और वो चांद के 100 गुणे 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में एंटर करेगा। देखिए इस समय चंद्रयान में दो चीजें हैं, एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल और दूसरा है विक्रम लैंडर। प्रोपल्सन मॉड्यूल वो है जो विक्रम लैंडर को पुश कर रहा है, यानी जिसमें बर्नर लगा है जो जल रहा है, और 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा जिसमें रखा है हमारा रोवर प्रज्ञान। और प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग होते ही विक्रम लैंडर अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करेगा और इसी दौरान चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे नासा और कोरियन स्पेस एजेंसी के ऑर्बिटर से भी बचना होगा, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटर भी चंद्रमा के 100 गुणे 100 किलोमीटर वाले के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद 22 अगस्त को, या हो सकता है 23 अगस्त को, या हो सकता है लूना के लैंड होने के साथ ही चंद्रयान 3 भी लैंडिंग अटेम्प्ट करे। उसके बाद लैंडर का दरवाजा खुलेगा और उसमें से बाहर निकलेगा हमारा रोवर प्रज्ञान। इसके पहियों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि चांद की सतह पर इसरो और इंडियन फ्लैग का निशान बना दे। अगर ये मिशन 100% सक्सेसफुल होता है तो हम दुनिया की चौथी कंट्री होंगे मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, और साउथ पोल पर लैंड करने वाले हम पहली या दूसरी कंट्री होंगे, ये तो खैर लूना पर डिपेंड करता है, लेकिन साउथ पोल पर रोवर चलाने वाली डेफिनेटली पहली कंट्री होगी इंडिया। चंद्रयान 3 करंटली चांद के तीसरी ऑर्बिट में घूम रहा है और लगातार वहां से तस्वीरें भी भेज रहा है। आप यहां पर कुछ फ्रेश इमेजेस देख सकते हैं जो इसरो ने रिलीज करी हैं, जिसे हमारे चंद्रयान ने भेजा है। दोस्तों लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज करने जा रहे हैं, क्योंकि 2018 में नासा ने मून पर पानी होने की बात कही थी।
अगर मून पर पानी मिल जाता है तो उससे ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, और अगर चांद पर ऑक्सीजन मिल गई तो पृथ्वी के बाद चांद इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। लूना 1 साल तक चांद के सतह पर काम करेगा और चांद की आंतरिक संरचना की खोज करेगा। इसमें ऐसे उपकरण लगे हैं कि ये चांद की सतह को 6 इंच तक खुदाई कर सकता है और मिट्टी और पत्थर के सैंपल भी ले सकता है। वहीं चंद्रयान 3 मात्र 2 हफ्ते काम करेगा और वहां पर पानी की खोज करेगा। खैर दोस्तों, देखने वाली बात होगी कौन जीतता है, बट आई विश कि हम सक्सेसफुली लैंड करें और दुनिया की पहली कंट्री बने जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। दोस्तों, इससे रिलेटेड अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।